Welcome to Silver Bell School, Mansarovar, Palanpur. I am Krishna Parmar and I am your math teacher. Today we will learn about our third chapter, how much can you carry. तो आज हम उसमें दूसरे पार्ट में सीखेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हमने बहुत कुछ सीख लिया कि सीसो क्यों स्टेबल रहता है, कैसे कैरी करता है, वेट में हमने देख लिया वेट लेस क्या होता है, हैवियर क्या होता है. तो आज हम उसमें एक स्टोरी देखेंगे, छोटू मंकी एंड द कैरट्स. यहाँ पे एक मंकी है जिसका नाम है छोटू और कैरट्स के बारे में. चिकी एंड मिकी रैबिट्स सो अ बैग. चिकी एंड मिकी ये दो रैबिट है, उनका नाम है चिकी एंड मिकी. तो वो उन दोनों ने क्या देखा, एक बैग देखा, एक बड़ा वाला बैग. इट हैड कैरट्स इन इट. उसमें क्या था, कैरट्स थे. चिकी और मिकी ने क्या देखा, वो लोग रैबिट्स थे, और क्या देखा, एक बैग. और बैग में क्या था, बहुत सारे कैरट्स, और वो तो रैबिट्स को बहुत पसंद है. तो चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग. वो दोनों झगड़ने लगे कि मुझे चाहिए और मुझे चाहिए, वैसे करके, क्योंकि कैरट्स फेवरेट होता है ना रैबिट्स का, दैट्स व्हाई. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चिकी है वो बोल रहा है आई विल टेक बिगर कैरट्स, मैं बिगर कैरट लूंगा. तो ये जो मिकी है वो बोल रहा है नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरट्स, मैं बड़ा हूँ तो मैं बिग कैरट लूंगा. तो वहीं पे वो छोटू मंकी केम टू हेल्प देम. वहीं पे वो बैठा था ना, ये जो छोटू मंकी, वो देख रहा था कि ये दोनों झगड़ रहे हैं. मिकी बोल रहा है मैं ज्यादा लूंगा, चिकी कह रहा है मैं ज्यादा लूंगा. ऐसे वो दोनों काफी टाइम से झगड़ रहे थे. तो ये सब कुछ ये जो छोटू मंकी था वो देख रहा था. फिर उसने सोचा कि लाओ जाके मैं हेल्प कर दूं. तो फिर वो वहां पे गया उनकी हेल्प करने के लिए, और उसने कहा कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. तो उन्होंने क्या किया, वी वॉन्ट टू शेयर द कैरट्स इक्वली बिटवीन अस. हम दोनों को एकदम कितने चाहिए, इक्वल ही चाहिए कैरट्स. बट सम कैरट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कोई कोई कैरट ज्यादा बड़े हैं और कोई कोई कैरट्स छोटे, कोई स्मॉल है कोई बड़े वाले. व्हाट डू वी डू, हम क्या करें, हमें एक जैसे ही लेने हैं, हम दोनों को एक जितना ही लेना है. लेकिन कोई कैरट बड़ा है कोई छोटा है, कोई एकदम से छोटा है, तो हम उसको कैसे डिवाइड करें, हमें समझ में नहीं आ रहा. तो ये जो मंकी था उसने क्या किया, कुछ लेकर आए. छोटू मंकी बॉट समथिंग टू हेल्प देम. वो कुछ लेकर आया उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो क्या था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है. तो हमें क्या करना है, guess and tell what छोटू मंकी used to help चिकी एंड मिकी. उसने क्या उनकी हेल्प करने के लिए क्या यूज किया, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन द मंकीज हैंड. जो मंकी के, ये जो मंकी है छोटू मंकी, उसकी हैंड में जो है उसको हमें ड्रॉ करना है. तो वो इक्वली डिवाइड करने के लिए क्या लेकर आया है, ये वेइंग मशीन, और इससे इसको हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है. वेइंग मशीन में वो इक्वली डिवाइड कर सकता है. समझ में आया ना, कि इसमें और इसमें एक जितना ही वेट होता है. ये सीसो जैसा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा वेट रखेंगे, जैसे कि मैंने ये 10 ग्राम्स यहाँ पे रखा है तो ये नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया. लेकिन मैं इस तरफ भी 10 ग्राम्स रखूँ तो ये इक्वल हो गया. लेकिन एक तरफ से मैं 10 ग्राम्स निकाल दूँ तो इसमें तो वेट 10 ग्राम्स है, इसलिए ये ऐसे हो गया. और ये जो 20 ग्राम्स है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ तो ये यहाँ पे हो गया. क्यों, क्योंकि इसका वेट ये 20 ग्राम्स और ये 10 ग्राम, इससे 10 ग्राम्स ज़्यादा है 20 ग्राम्स में. फिर ये क्या, यहाँ पे एक 10 ग्राम्स का था ही और मैंने एक और 10 ग्राम्स का डाल दिया तो ये इक्वल हो गया. तो ये जो छोटू मंकी था वो वेइंग मशीन लेकर आया और उसने क्या किया, उन दोनों को एक जितने ही और इक्वली डिवाइड करके कैरट्स दिए. तो समझ में आया कि उसने क्या किया था, उसने ना वेइंग मशीन लाके उनको इक्वली डिवाइड करके दिया. तो आपको यहाँ पे वेइंग मशीन ड्रॉ करनी है. यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट योर पेरेंट्स बाय कैरट फॉर द फैमिली. आपके पेरेंट्स अपनी फैमिली के लिए कैरट खरीद के लाते हैं. हाउ मच डू दे बाय इट वन टाइम. वो एक टाइम में कितने कैरट खरीद के लाते हैं. तो वो आपको अपनी मम्मी पापा से पूछना है कि पापा आप जो भी कैरेट्स खरीद के लाते हो, या मम्मी आप जो भी कैरेट्स खरीद के लाते हो एक टाइम में, वो कितने केजी होते हैं, 1 kg, 2 kg, 4 kg या 5 kg, अपनी पूरी फैमिली के लिए.
और फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि कितने केजी लेकर आते हैं। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट्स? वेजिटेबल सेलर किससे वेट करता है? तो आपको पता है वो वेइंग मशीन से हैंडल करता है, उसको वेट करता है। ये जो वेट मशीन जो मैंने आपको बताई, वेइंग मशीन, वही, उससे वो इक्वली डिवाइड कर सकता है। ये इससे उसको पता चलेगा। ये देखो इक्वली हो गया, तो ये स्टेबल हो रहा है ना। अगर ये इस तरफ हो तो वेट इसमें ज़्यादा हो, और इस तरफ हो तो वेट में ये ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच कैन सिमरन कैरी? सिमरन कितना कैरी कर सकती है? तो यहाँ पे है, ये सिमरन की स्टोरी है। सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। सिमरन के पापा को हेल्प चाहिए थी, किस चीज में? मूव, समथिंग, सामान को अपने स्टोर से अपने घर के किचन तक ले जाने में। सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर। सिमरन के पापा को स्टोर से बहुत सारी चीजें थी, उसको सिमरन के घर के किचन में ले जानी थी। तो उनको ना, सिमरन को क्या था कि उनकी हेल्प करनी थी। सिमरन को ऐसा लगा मैं भी अपने पापा की हेल्प करूं। जैसे आपको भी लगता है ना कि चलो आज मैं पापा की हेल्प करती हूँ, मम्मी की हेल्प करती हूँ घर का काम करवाने में, वैसे आज सिमरन को हुआ कि मैं अपने पापा की हेल्प करूंगी। तो उसने क्या किया? यहाँ पे है, हमें क्वेश्चन किया है, गैस विच बैग सिमरन कैन कैरी। यहाँ पे हमें गैस करने को बोला है कि आप सोचो कि सिमरन इसमें से कौन सी चीजें उठा सकती है। तो अब सिमरन की हाइट देखो वो कितनी छोटी है, तो वो तो मैक्सिमम 1 kg का ही उठा सकती है। तो यहाँ पे सिमरन 1 kg, देखो 1 kg सॉल्ट भी उठा रही है क्योंकि वो उतना ही उठा सकती है। तो सिमरन 1 kg सॉल्ट उठा सकती है। यहाँ पे 1 kg घी, वो भी सिमरन उठा सकती है। लेकिन ये 5 किलो आटा नहीं उठा सकती वो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस हु कैन कैरी व्हाट। हमें गैस करना है कौन कितना उठा सकता है। तो यहाँ दिया है हर फादर, उसके पापा कितना उठा सकते हैं। तो उसके पापा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये 5 kg राइस है, 5 kg आटा है, वो सारा हैवी से हैवी वजन वो उसके पापा उठा सकते हैं। फिर यहाँ पे हर मदर, उसकी मम्मा क्या उठा सकती है। तो यहाँ पे ये जो है 2 kg शुगर, 2 kg दाल, 2 kg कुकिंग ऑयल, वो सब उसकी मम्मा उठा सकती है ना। तो वहाँ पे हम ये लिखेंगे 2 kg शुगर, 2 kg वो सब कुछ। अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है, हर यंगर ब्रदर। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिमरन के पापा है, ये सिमरन की मम्मी है, ये सिमरन खुद है। आपने देखा ना, ये रही सिमरन, वो सिमरन खुद है, और ये उसकी छोटी बहन। तो उसकी छोटी बहन कितनी छोटी लग रही है, आपको लगता है वो कुछ उठा सकती है? नहीं, तो सिमरन की छोटी बहन कुछ नहीं उठाएगी। तो हमें यहाँ लिखना है नथिंग। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दिस बैग्स टुगेदर। क्या सिमरन 2 बैग एक साथ उठा सकती है? इफ यस, अगर आपका आंसर यस है तो विच वंस, तो कौन से। तो यहाँ पे हमें फोटो में देखनी है कि सिमरन अगर 2 चीज एक साथ उठा सकती है, हाँ वो उठा सकती है, उतना वेट तो वो उठा सकती है। तो कौन से? तो वो उठाएगी 1 kg सॉल्ट एंड 1 kg घी, वो दोनों वो एक साथ उठा सकती है, उसको एक साथ कैरी कर सकती है। विच बैग्स कैन यू कैरी? गैस। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन क्या है कि इन सब में आप क्या कैरी कर सकते हो, और वो आपको बताना है। तो वो आपको क्या करना होगा, जब मम्मी पापा मार्केट से कुछ लेके आए ना, तो वो परफेक्ट नाप का होता है, 1 kg होता है, 5 kg होता है, 2 kg होता है। तो आपको तब उठा के ट्राई करना है कि आप 1 kg दाल उठा सकते हो, आप 1 kg सॉल्ट उठा सकते हो। वो सारा आपको अपने आप से उठा के ट्राई करना है, एंड देन आपको यहाँ पे लिखना है कि आप क्या उठा सकते हो, और आप गैस भी कर सकते हो। ये जो एंट है वो बोल रही है, आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। मैं एक शुगर के पीस को उठा सकती हूँ जो मेरे से ज़्यादा हैवी है, एंड वो अपने से ज़्यादा हैवी वेट उठा सकती है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है, मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग्स इट कैन कैरी। यहाँ पे जो हमें एनिमल्स दिए हैं वो इनमें से क्या क्या उठा सकते हैं, उस पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। हमें कौन सा एनिमल दिया गया है, यहाँ पे एनिमल और बर्ड भी है,
देखो यहाँ पे क्रॉ है, ये एलिफेंट है, डोंकी एंड डॉग, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, बॉल है, ये शुगर का ठेला है, बोरी है उसकी, ये बहुत सारे वुडन है, और यहाँ पे लीव्स है छतरी की। तो आपको ये अपने आप अपने घर पे करना होगा। ओके, सो बाकी का हम थोड़ी एक्सरसाइज में सीखेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारे वेइंग मशीन दिखाया है जिससे हम अपने वेट देख सकते हैं कि वेट कितना है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो आपको इसे घर से देखना है कौन से मशीन क्या कर सकते हैं। दिस इज आवर वर्कशीट। तो वर्कशीट में हमारा पहला क्वेश्चन है, पुट राइट फॉर द हैवियर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द लाइटर ऑब्जेक्ट इन द गिवन। यहाँ पे हमें जो चीज़ दी है, ये दो चीज़ दी है, टू चीज़, उसको हमें क्या करना है, हैवी जो है उसमें करेक्ट का आंसर करना है, और जो जिसका वेट कम है उसे क्रॉस करना है, लाइटर ऑब्जेक्ट, मतलब वो वेट में कम होगा। तो यहाँ पे हमें एक न्यूज़पेपर और एक बुक दी है, तो बुक का वेट न्यूज़पेपर से ज़्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पे करेक्ट वाला, एंड न्यूज़पेपर बुक के हिसाब से वो कम वेट का है, तो उसमें क्रॉस। तो ये सारे में आपको ऐसे ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन, प्लेस द ऑब्जेक्ट एज पर द पोजीशन ऑफ बैलेंस स्केल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो उस तरफ आएगा जो नीचे होगा। तो ये बैलेंस मेंटेन करने को बोला है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको वो ऐसे सारे ये जो एग्जांपल दिया है वो करना है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच वेट कैन दे कैरी, मैच द सुटेबल इन एन अप्रोप्रिएट वे। तो यहाँ पे ये बहुत सारे हमें बर्ड्स एंड एनिमल दिए हैं और यहाँ पे दिखाया गया है कि वो क्या क्या कैरी कर सकते हैं। तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ये बर्ड है वो ये लीव्स उठा सकती है, फिर ये जो शुगर क्यूब्स है वो ये एंट उठा सकती है। तो आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे दिया है हाउ मच वेट कैन दे कैरी, मेक द सुटेबल इन अन अप्रोप्रिएट वे। तो आपको देखना है कि ये जो है वो कितना वेट उठा सकते हैं उनके एज के हिसाब से और उनकी हाइट के हिसाब से, वो आपको लाइन ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन 5, गिव द सीरियल नंबर 1 to 5 फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द हैवीएस्ट फॉर द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। आपको 1 से 5 नंबर देना है, सबसे छोटे को 1, उससे बड़ा सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पे सबसे ये कितना है, डॉगी, एलिफेंट, हॉर्स, रैट और कैट है। तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर, ये सबसे छोटा कौन सा है, तो रैट, उसे फर्स्ट, फिर कैट सेकेंड, यहाँ पे डॉगी को थर्ड, फोर्थ हॉर्स एंड फिफ्थ एलिफेंट। आपको वैसे ही ये सारे फिल करने हैं। आज हमने जो भी एक्सरसाइज सीखी है या जो भी कुछ सीखा है उसे 2 टाइम रिवाइज करना है आपको, एंड जो भी एक्सरसाइज सीखी वो अपने नोटबुक में लिखना है और अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।